स्टार्ट। भाग 2 का प्रपत्र भरने के संबंध में है कि भाग 2 से रिलेटेड ये सब कोड आपको दे दिया गया होगा। आपके जो वो लेटर इशू किया गया है ब्लॉक द्वारा, उसमें सारा ब्यौरा उसमें मौजूद है, उससे देख करके इसको भर लें। अब जो क्रम संख्या और भवन संख्या, मकान संख्या, इन सब में तो इसको बारी बारी से हम लोग कैसे भरेंगे। तो इसके लिए पहले सबसे ये जीरोक्स कॉपी ले लीजिए उसका जो भी है, ताकि आपका जो भी गड़बड़ी हो आपके जीरोक्स में ही गड़बड़ी हो, बाद में आप मूल जो प्रति है उसमें भरना शुरू करेंगे, ताकि कोई भी ओवरराइटिंग और इन सब से बचें। तो सबसे पहले यहाँ जो आता है क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, इसका कुछ कुछ कॉलम जो है, जैसे कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 5, 7 और 8 मूलतः इन्हीं को भरने के लिए ज़्यादा माथापच्ची है। तो क्रम संख्या तो चूँकि 001 से शुरू होगा, तो इसमें आप 001, 00, तो क्रम संख्या क्रमशः 001, 002, 003, 004, 005, 006 ऐसा चलता रहेगा। इसमें तो कोई टूट नहीं होगी। अब जब किसी बिल्डिंग में आप जाते हैं सर्वे करने, भवन संख्या वहाँ 001 सबसे पहले अंकित होगा। अब हो सकता है उस भवन में एक मकान हो, 2 मकान हो, 3 मकान हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग अलग अलग तरह का एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। सपोज 001 का जो मकान है उसमें एक भवन के अंदर एक ही मकान है, तो उसका 001 के बाद 001 यहाँ डालेंगे। जिस उद्देश्य से मकान का उपयोग हो रहा है तो इसमें आवासीय लिख देंगे। परिवार की संख्या परिवार वालों से वहाँ से पूछ करके, परिवार के मुखिया से पूछ करके वहाँ डाल लेंगे। सपोज उसमें 4 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आप 04 करके ऐसे डाल सकते हैं। परिवार में मुखिया का नाम मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद हैं, वहाँ के परिवार के मुखिया। कोशिश करना है कि उनसे उनका आधार कार्ड मांग करके इस नाम को शुद्ध शुद्ध लिखना है। अगर वो आधार नहीं दे पा रहे हैं, सक्षम नहीं है देने में, या आनाकानी कर रहे हैं, तब उनके मन के मुताबिक उनके मुंह से जो सुन कर के लिखना है, ऐसे कोशिश करना है आधार द्वारा ही उनके आधार नंबर और आधार कार्ड के आधार पे जो भी उनका नाम है वो लिखने का। अच्छा, परिवार संख्या यहाँ पे एक ही परिवार है उसमें, तो यहाँ 1 भरना है, 01। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या में यहाँ पे 04 भरना है, क्योंकि उनके परिवार में 4 लोग रहते हैं। और परिवार का क्रम संख्या तो 01 देना है, क्योंकि एक ही परिवार है तो क्रम भी एक ही होगा। दौरे की तिथि, अगर आप आज दौरा कर रहे हैं और आज का तारीख अगर 13 है तो 13/1/2003 ऐसा कुछ भर लीजिएगा, 2023। और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर उनसे फ़िलहाल ले सकते हैं, नहीं तो बाद में भी जा कर के ले लीजिएगा। इतना काम करना है। अब मान लीजिए एक ऐसे मकान में आते हैं जिस मकान में भवन तो एक ही है, लेकिन उसमें 2 या 3 मकान है उसके अंदर। कहने का मतलब अलग अलग मुखिया हैं, या तो भाई लोग का बंटवारा हो चुका है, या किसी कारण से एक ही मकान भवन के अंदर कई लोग रहते हैं। तो मान लीजिए हम 2 लोगों के परिवार का ये उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ मकान भवन संख्या 002 कर देंगे। उसके अनुसार मकान संख्या भी 002 होगा, क्योंकि ये तो लगातार बढ़ेगा। ये आवासीय लिखाएगा, रहने के लिए यूज़ हो रहा है उसका। और इसमें परिवार की संख्या, तो अभी हम लोग ने कहा कि 002 में 2 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ से 2 बटेगा और मकान संख्या बढ़ता जाएगा। एक का 002 और अगले का 00, यहाँ 3 हो जाएगा।
तो 2 परिवार है यहाँ, इसलिए परिवार की संख्या में 02 भर दीजिए। दोनों परिवार के मुखिया अलग होंगे, इसलिए उनका नाम मान लीजिए ये रमेश हैं और उनके भाई सुरेश हैं। तो यहाँ रमेश और सुरेश दोनों अलग अलग परिवार के हैं, इसलिए उनका अलग अलग कॉलम भराएगा। रमेश जी के यहाँ 3 लोग हैं, सुरेश जी के यहाँ 5 लोग हैं। परिवार का क्रम संख्या, चूँकि 2 परिवार है तो यहाँ क्रम संख्या 2 होगा, एक बार 01 और एक बार 02। फिर ये दौरे की तिथि और ये सब भर लेंगे और उनका हस्ताक्षर करवा लेंगे। यहाँ परिवार की संख्या जैसे यहाँ 02 भरे हैं, इसमें भी 02 भराएगा क्योंकि 2 परिवार वाले हैं। यहाँ पे भवन संख्या में 002 ही होगा क्योंकि उसी भवन की बात हो रही है, लेकिन मकान संख्या बढ़ जाएगा 003 आवासीय। अब इसी तरह मान लीजिए एक ऐसा भवन है जिसके अंदर 3 परिवार रहते हैं, तो भवन संख्या तो बढ़ के 003 हो गया, लेकिन उसमें मकान संख्या आगे बढ़ता जाएगा। जैसे 002 3 तो हो चुका है, तो अब मकान संख्या बढ़ कर के 4, मकान संख्या बढ़ कर के 5, मकान संख्या बढ़ कर के 6 होगा। तो इसको भरने के लिए यहाँ पे हम लोग 003 पर आएंगे, मकान संख्या को बढ़ा देंगे 3 के बाद, 004 चलेगा, 005 चलेगा, 006 चलेगा, क्योंकि ये जो मकान है वो हर परिवार के लिए एक अलग मकान संख्या है, वो बढ़ता जाएगा। सब में आवासीय भर दीजिए, आवासीय आवासीय। अच्छा, इसमें 3 परिवार लोग रह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दिखाए थे 3 परिवार, इसलिए यहाँ पे परिवार की संख्या में 3 3 3 देते जाइए। इसका नाम भी उनके आधार कार्ड से मिला लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे नरेंद्र, सुरेंद्र और हरेंद्र, ऐसे 3 मुखिया हैं। सबके अपने अपने फैमिली मेंबर का संख्या भी लिखना होगा। परिवार में सदस्यों की कुल संख्या, नरेंद्र जी के यहाँ 2 लोग हैं परिवार के सदस्य में, यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ मान लीजिए 4 लोग हैं, तो 2 3 4 लिख सकते हैं। ये बढ़ता घटता है पूछने पे, लेकिन परिवार का क्रम संख्या याद रखिए। फिर से ये नया परिवार यहाँ से नए भवन में शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ से क्रम संख्या 01 02 और 03 चला जाएगा। इस तरह से फिर दौरे की तिथि भरी जाएगी और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर यहाँ पे ले लिया जाएगा। आगे जो कॉलम छूटा उसमें भवन संख्या फिर से 003 ही चलेगा। इस तरह से एक ऐसा उदाहरण हुआ जिसमें एक भवन के अंदर एक ही मकान है और उसमें एक ही परिवार है। एक दूसरा उदाहरण हमने ऐसा दिया जिसमें एक भवन के अंदर 2 परिवार है, तो यहाँ 2 2 लिखे, परिवार का क्रम संख्या 1 और 2। एक ऐसा उदाहरण लिया जिसमें एक भवन में 3 परिवार रहते हैं, तो तीनों के मुखिया अलग हो गए, तीनों का क्रम संख्या 01 02 और 03। तो इस तरह से आप भाग 2 का प्रपत्र भर सकते हैं। धन्यवाद।